Welcome to JIT Institute of Science. Student, today we are going to learn rule of divisibility. क्या होता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी? हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग मिनिमम टाइम में कोई भी कैलकुलेशन कर सके। उसके लिए आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी समझना जरूरी है। एग्जाम्पल फॉर, अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए कंसेप्ट, तो अगर मैं बोलूं कि अगर कोई भी नंबर ले लेता हूं, जैसे आप इतना बड़ा नंबर लो, अगर मैं बोलूं कि ये जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर आप 2 से डिविजिबल है तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, 2 से डिविजिबल करना शुरू कर देंगे। तो ये 2 से डिविजिबल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहता है कि आपको चेक करना है, आपको डिजिट्स को चेक करना है। जैसे देखो, ये पूरा होल नंबर है, उसका लास्ट डिजिट को चेक करना है। तो अगर लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, मतलब ये पूरा 2 का टेबल हो, तो आप समझ जाओ कि ये नंबर जो है होल नंबर है, इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि पूरा होल नंबर को 2 से डिवाइड किए बिना केवल लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। यदि लास्ट डिजिट जो है अगर 0 हो या 2 का टेबल में आए, तो होल नंबर जो होगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, हम लोग कैसे चेक करेंगे कि जो है ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं एक डिजिट ले लेता हूं 1 2 3। मैं इस नंबर को बोलूं तो आप तो शायद ऑरली भी बोल सकते हो, शायद 3 4 12 और 3 1 3। और भी नंबर ले लो, बड़ा ले लेता हूं 5 6 7 3। ठीक है, मैं इसको और नंबर बढ़ा दे। अगर मैं बोलूं कि भाई ये नंबर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप अधिकतर स्टूडेंट्स यही वाला कंसेप्ट सोचेंगे। ऐसा नहीं है, प्रत्येक डिविजिबिलिटी के लिए अलग अलग, मतलब 3 के लिए अलग अलग कंसेप्ट है, 2 के लिए अलग अलग कंसेप्ट है। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या बोलता है, देखो सारा डिजिट्स को देखो। अब ये सारा डिजिट में क्या करो, सपोज सम कर दो। ये सारा मैंने सम कर दिया। अभी क्या देखो, 3 3 6 6 6 12 12 4 16 16 3 19 19 2 21 21 और 2 23। 23 क्या 3 का टेबल में आता है? नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर और जोड़ देते। तो 23 और 1 24 हो गया। अब ये पूरा नंबर का सम कितना है, 24। तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर मेरे को डिवाइड करना है, इतना बड़ा डिजिट को डिवाइड करना है, तो आपको ऑलमोस्ट कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ही। लेकिन कम से कम आप अगर केवल डिजिट को पूरा सम कर लेते हो, तो आप इजिली बता सकते हो कि ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 4। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 4 कैसे होता है, देखो डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या करता है कि यदि कोई नंबर, ठीक है, यहाँ पे देखो, यदि अगर मैं इस पूरा नंबर में ले लेता हूं, तो सपोज करो 3 4 5 7 3 4 5 36। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आप ऑलमोस्ट स्टूडेंट 4 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, नहीं करना है सर। ठीक है, सिंपली क्या करो कि लास्ट का 2 डिजिट चेक करो। लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है, तो ये होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, रिवाइंड करता हूं फिर से कि इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो यहां देखो 36 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये पूरा होल नंबर जो होगा ये 4 से डिविजिबल है। तो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी एक बहुत बड़ा डिजिट आ जाता है और आपको पता चलता है कि भाई इसको डिवाइड करना है, तो आप ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या करते हो कि डिवाइड करना शुरू कर देते हो। ऐसा करने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिंपली क्या करो कि लास्ट का 2 डिजिट चेक करो। अगर 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है, तो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, अब हम लोग डिविजिबल बाई 5 में आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 5। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट डिविजिबिलिटी 5 के लिए। अभी मैं देखो, अगर मैं कोई भी नंबर कितना भी बड़ा ले लो, ठीक है, अभी ये मैं नंबर लेता हूं, अगर ये मैं नंबर को बोलूं कि ये डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं, तो लास्ट डिजिट चेक करो। लास्ट का डिजिट अगर 0 हो या 5 10 15, मतलब पूरा 5 का टेबल आ गया, तो आप इजिली कह सकते हो कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अगर मेरा लास्ट डिजिट जो है 0 से 0 हो 5 10 15, तो मेरे को पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। अब नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट आ जाता है डिविजिबल बाई 6 का। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 6। ठीक है, तो हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 6 के लिए हम लोग कैसे करते हैं, अगर मैं इसमें नंबर दे दू 3 5 7 6 3 2, ठीक है, 5 1, अगर मैं ये नंबर को बोलूं कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो बहुत इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है कि मेरे को 2 और 3 दोनों का कंसेप्ट देखना है। 2 के लिए क्या मैंने बोला था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 10 ऐसा कुछ होना चाहिए, और 3 के लिए मैंने बोला था कि होल नंबर का सम जो होगा 3 का टेबल, मतलब 6 क्या होता है, 2 और 3 का मल्टीपल होता है, 2 इंटू 3 = 6 होता है। तो होल नंबर अगर 2 और 3 का मल्टीपल में आए, तो देखो इसका लास्ट डिजिट तो 2 या 0 या 4 में है ही नहीं,
तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ आंख बंद करके कि ये नंबर जो होगा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको राइट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7 क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आप हो जाएगा, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 882, और 882 को जो है अगर मैं बोलूं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करो कि सिंपली 88 का नंबर लो और इसका आगे का 2 डिजिट निकालो और इसको ये पीछे का नंबर को 2 इंटू 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाइड करके इससे घटा दो, तो 88 माइनस 4, ठीक है, ये कितना हो गया 84। तो क्या 84 7 का टेबल में आता है? तो देखो आता है 12 7 84, तो ये होल नंबर इज डिविजिबल बाई 7, तो ये पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिविजिबल बाई 8 में आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या कहता है स्टूडेंट्स? देखो अभी डिविजिबिलिटी बाई 8 के लिए और 4 के लिए, दोनों के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है स्टूडेंट। उसमें हमने क्या देखा था डिविजिबिलिटी बाई 4 में कि लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है ना, इसमें 4 और 8 में यही अंतर है कि जो है हम लोग 4 में हम लोग लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं और 8 में हम लोग लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। अगर कोई नंबर, ठीक है, उसका अगर 3 नंबर, अगर लास्ट का 3 नंबर जो है अगर वो डिविजिबल होगा तो हम लोग समझ आते हैं कि जो है डेट नंबर इज डिविजिबल बाई जो है 8। तो मैं एक नंबर ले लेता हूं, चलो भाई मैं कोई बड़ा सा नंबर ले लेता हूं 3887, कोई भी नंबर ले लेता हूं। देखो मैं ये नंबर ले लिया, अब मैं बोलूं कि इसका लास्ट 3 डिजिट चेक करता हूं। देखो ये लास्ट 3 डिजिट क्या लास्ट 3, तो 8 5 40, 8 2 60, तो लास्ट 3 डिजिट, तो इफ लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, इफ लास्ट 3 डिजिट is divisible by 8, then whole number is divisible by 8। ठीक है, यदि लास्ट डिजिट जो होगा वो अगर 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा होल नंबर भी जो होगा 8 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 9 का कंसेप्ट देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 9 क्या कहता है? तो अभी स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था कि 3, आप याद करो जो मैंने 3 के लिए कंसेप्ट जो बताया था, 3 के जैसा ही 9 है मेरे। ठीक है, 3 के लिए मैंने क्या बोला था कि जो है मैंने सारे डिजिट्स का सम निकाला था, यहाँ पे भी सारे डिजिट्स का सम निकाल दो। जैसे मैं एक नंबर दे देता हूँ 3 4 5 7 1, अगर मैं बोलूं कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसमें जैसे मैंने 3 में क्या किया था, सम किया था, तो इसमें भी सम कर दो। अब देखो कि क्या ये 9 के टेबल में आ रहा है, तो 4 3 7 7 5 12 12 3 15 15 1 16, तो 16 तो 9 का टेबल में आता ही नहीं है, तो मैं दो नंबर और इसमें ऐड कर देता हूँ। तो 4 3 7 7 5 12 12 3 15 15 1 16 16 2 18 18। अब ये नंबर जो होगा चूंकि इसका सम 18 आ गया तो ये 9 से डिविजिबल होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि नंबर को क्या करना है कि सम कर लेना है। अगर वो 9 का टेबल में आ रहा है तो वो जो है होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो ये हो गया डिविजिबिलिटी बाई 9। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10। क्या होगा स्टूडेंट? डिविजिबिलिटी बाई 10 का लिए कंसेप्ट क्या होगा? बहुत इजी कंसेप्ट है, खासकर 5 के लिए तो हमको 0 और 5 देखना था। यहाँ पे कोई भी नंबर 3 4 5 7 8 9, अब लास्ट में कोई 0 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट में अगर 0 हो तो दैट नंबर इज होल नंबर इज डिविजिबल बाई 10। मतलब अगर लास्ट का डिजिट 0 हो तो पूरा नंबर मेरा जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को आपको समझना है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है स्टूडेंट, तो डिविजिबिलिटी बाई 11 क्या कहता है? ये नंबर जो है, जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 3 4 5 7 6 1, ठीक है, या हम लोग ले लेते हैं 1 3 3 1। पहले मैं छोटे डिजिट से आपको सिखाता हूँ। तो देखो क्या करना है, आप नंबर को काउंट कर लो 1 2 3 4। अभी देखो ये ऑड नंबर पे है, ये इवन नंबर पे है, ऑड नंबर पे है, इवन नंबर पे। तो ऑड नंबर वाला नंबर को ले लो और इवन नंबर वाला का नंबर को ले लो। तो 1 + 3 = 4, और क्या होगा 3 + 1 4। तो देखो दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब ऑड नंबर पे जो एग्जिस्ट है और जो इवन नंबर पे एग्जिस्ट है दोनों इक्वल आ गया। अगर दोनों को सेपरेट करते हैं तो 0 आ रहा है, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, 11 के लिए बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, 3 4 5 x 3 2 1 ऐसा क्वेश्चन रहता है सपोज करो, और बोलता है कि भाई जैसे मैंने रेलवे एसएससी वगैरह पीओ में भी देखा कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप स्टूडेंट कैसे जानोगे? तो आप सिंपली क्या करना कि जैसे मैंने बोला ना कि 1 2 3, ठीक है, और जो है अगर बीच में x है तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि भाई इसमें क्या ऐसा नंबर डालेंगे
कि जो है वो नंबर इस पूरा होल नंबर को डिविजिबल कर देगा 11 से। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ऐसा नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट आपको ऐसा पूछेगा कि जैसे ऐसा ही नंबर है और बोलेगा कि ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को मैं 11 को जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो आप इसको कर दो 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखो ये 1 नंबर पे 3 है, 3 नंबर पे 5 है, 5 नंबर पे 3 है और 7 नंबर पे 1। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12 हो गया। अब हम 2 4 6 के नंबर पे, तो 4 + 7 + 2 तो कितना हो गया 4 2 6 6 7 13। क्या ये आपस में इक्वल है? तो 12 नॉट इक्वल टू 13। तो ये मैं क्या कर सकता हूं, आंख बंद करके बोल सकता हूं कि दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कुछ रूल्स थे। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। हालांकि आपके पास 12 13 14 15 16 आगे भी है, तो ऑलमोस्ट आपको 11 तक होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगा। यहाँ आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।